हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, सीजी व्यापम की इस तैयारी के वीडियो सेशन में हम सीजी व्यापम में गणित से संबंधित जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन हम देख रहे थे, उनका हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें इस वीडियो के पहले 4 वीडियो सेशन हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति जो कोण आधारित प्रश्न होते हैं, रेखा समांतर, रेखा त्रिभुज से संबंधित जो कोण या एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके सारे सॉल्यूशन हमने देखे। 2019 से लेकर 2016 तक के व्यापम के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे हमने देखे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। यह वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे यह उम्मीद जरूर रखूंगा कि क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित फॉर्मूले आपको पता है। देखिए, जो प्रश्न आएगा, जो फिगर आएगा, जैसे कि आयत, तो मैं आयत से रिलेटेड फॉर्मूला आपको बताऊंगा, रेक्टेंगल या आयत। उसी तरीके से समचतुर्भुज या रोम्बस का प्रश्न आता है तो समचतुर्भुज से संबंधित वो फॉर्मूला मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यदि फॉर्मूला पहले से एक रीड मार के रखेंगे तो स्वाभाविक है आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल आयतन में फॉर्मूला है और फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला पता है और एक बढ़िया अप्रोच क्लियर है कि भाई प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रश्न में कौन से पार्ट को पकड़ना है ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके, तो बस कुछ नहीं है, आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच और फॉर्मूला दोनों को मिला देना है तो मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आपसे एग्जाम में बन जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप सकार एकेडमी में CGPSC प्रीलिम्स, मेंस, सीजी व्यापम, मैथ्स, रीजनिंग या किसी भी विषय की पृथक कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा एनालिटिक्स मुझे यह बता रहा है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। लाइक करें, शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट में अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो क्षेत्रमिति में जो हमारा पहला प्रश्न है, यह 2019 में खादी विभाग का जो पेपर हुआ था, भर्ती हुआ था, उसमें एक बहुत ही आसान प्रश्न आया था। प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 8 इंच है। भाई सिलेंडर यानी कि क्या भाई? बेलन की ऊंचाई आपको दे दिया है कितना? 8 इंच। बेलन की ऊंचाई क्या दे दिया है? 8 इंच, ठीक है। और व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? बेलन का आपको व्यास दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर, और आयतन आपसे पूछ रहा है। लेकिन इस प्रश्न में खासियत है, आयतन आपसे पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रहा है इसका आयतन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपको इस इंच वाली यूनिट को किस में कन्वर्ट करना रहेगा? सेंटीमीटर में। तो बेलन की बात हो रही है, बेलन का आयतन, तो भाई हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई बराबर क्या होता है? 22/7। अब व्यास आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या, रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 5 × 5 लिख सकते हो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऊंचाई दे दिया है h, ऊंचाई कितना दे दिया है? 8 इंच। अब इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि 8 इंच में आपको क्या करना पड़ेगा? साथ में ही 2.54 सेंटीमीटर का गुणा करना पड़ेगा। अब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पाई में दिया हुआ है, तो ऑप्शन पाई में दिया हुआ है, तो ये 22/7 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसे क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन पाई में, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत आसान है। ये जो पॉइंट हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 × 5 = 25, 25 × 8 कितना होगा? 200। तो 200
गुणित कितना आ जाएगा 254 बटे 100 गुणित ये वाले पाई को मैं आखिरी में लिख दे रहा हूँ, ये 100 गया 254 दूनी कितना आ जाएगा 508 पाई, और यूनिट तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी 508 पाई। बनेगा जी इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने 8 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई किया है, और चूंकि यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे कर दिए, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, बनेगा। तो ऐसे ही देखिए जैसे प्रश्न आते जाएगा, बेलन तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं ये फॉर्मूला आपके लिए डील करते जाऊंगा, लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि बेलन से संबंधित और भी फॉर्मूले होते हैं, तो अभी आने वाले प्रश्नों में वो भी आएगा तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। एक ही प्रश्न के साथ में वो फॉर्मूले आपको नहीं बताऊंगा, कहीं ना कहीं वो टाइम लॉस रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है ये RI का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, मैं प्रश्न एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि 42 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ था एग्जाम में, व्यास 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बनाते हैं। भाई आपको प्रश्न में क्या दे दिया है, एक वृत्ताकार तार है जिसका व्यास दे दिया है। ठीक है, अब ये वृत्ताकार तार है, समझ लो ये जो है आपका क्या है, वृत्ताकार तार है जिसका आपको व्यास दे दिया है कितना, व्यास यानी कि ये होगा, ये दे दिया है 42 सेंटीमीटर। अब इस वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। अगर इसे मोड़कर एक आयत बनाएंगे, मान लो ये आयत बनाया जाएगा, इसे ही मोड़कर भाई ऐसे किया जाएगा, जैसे मान लो 4 उंगली मैंने ऐसे फैला दी, टाइट कर दिए, वही आयत बन के आ जाएगा। तो क्या नहीं बदल रहा है, एकदम बिल्कुल बारीकी से एकदम समझना है ना, कोई इसमें बहुत क्या कहना चाहिए, एकदम कोई डिटेल साइंस है, डिटेल मैथ्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वृत्ताकार तार है, ये वृत्ताकार आपका एक तार है जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसे ऐसा पकड़ के 4 उंगली रख के मैं ऐसा टाइट कर दिया तो एक आयत बन जाएगा, मुड़ के इस प्रकार दिखेगा, इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो चारों तरफ ये बॉर्डर है, अर्थात वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का जो सरकमफेरेंस है, वही कुल मिला के आयत का क्या बनेगा भैया, वही कुल मिला के आयत का परिमाप बनेगा, पेरीमीटर बनेगा, उसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिखने में शेप बदल जाएगा लेकिन जो वो गोलाकार तार है वो तो वही रहेगा ना, उसकी तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात सिंपल क्या होगा भैया, वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। वृत्त की परिधि होती है 2πr और आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर, एक सिंपल हमने इक्वेशन बना लिया। अब हमारे प्रश्न में हम आते हैं। प्रश्न में हमको व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, 21 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे तो 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या कितनी आ गई भैया, 21 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणित, अब लंबाई धन चौड़ाई, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, तो याद होगा आपको प्रश्न में साफ साफ क्या लिखा है कि जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, यानी कि अगर ये 6x है तो ये कितना हो जाएगा 5x। आयत की भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, यही वैल्यू रख दोगे, L की जगह रख दोगे 6x और B की जगह क्या रख दोगे 5x। क्लियर, अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में। सॉल्व कर दो, 7 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 22 गुणित 3 यानी कि 66 बराबर 6 5 11x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 छक्के 66। इस x की वैल्यू को यहाँ आप पुट कर दोगे तो 6 6 कितना आ जाएगा, ये
36 और 6 पंचे कितना आ जाएगा 30, यानी आयत की लंबाई 36 होगी और आयत की चौड़ाई क्या होगी 30। अब प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि क्या आ जाएगा 36 गुणित 30, यानी 36 तिया 108, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, याद रहेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या है 1080 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। बनेगा जी इस प्रकार का फॉर्मूला। यदि आपको क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा रहा हूं ना, फॉर्मूला बस थोड़ा सा एक जिम्मेदारी निभाइए, फॉर्मूला को पढ़ के रखिए। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे सोचना है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बहुत ही आसान था इस प्रश्न में भाई, चूंकि एक वृत्ताकार तार को मोड़कर ही एक आयत बनाया गया है, यानी कि उनकी परिधि नहीं बदलेगी। नोट डाउन कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं किसी भी आकृति को मोड़कर यदि दूसरी आकृति बनाई जा रही है क्षेत्रफल के केस में ना, तो आपकी परिधि या परिमाप जो उसका पेरीमीटर है, उसकी जो बाउंड्री है वो कभी नहीं बदलेगा। वो तो एक ही लंबाई का रहेगा यार। एक लंबा सा आपका तार है, अब उसको गोल शेप में मोड़ दो या आयत के शेप में मोड़ दो या वर्ग या त्रिभुज के शेप में मोड़ दो, परिमाप तो उसका वही रहेगा, लंबाई तो वही रहेगी। क्लियर है। ठीक, तो हमने दोनों परिमाप को बराबर कर दिया। 2πr = 2 × l + b हो गया। यहाँ l वैल्यू हमको दिया हुआ था, ये वैल्यू हमें 6:5 में दी थी, तो हमने 6x और 5x मान लिया, जहाँ से हमें x की वैल्यू निकल गई। उस प्रकार चौड़ाई 30 आ गई, लंबाई 36 आ गई। क्षेत्रफल निकाल दिया, आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 36 × 30 बराबर 1080 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। अब इसी एग्जाम में एक और प्रश्न आया था, उसे देखते हैं। ये बढ़िया ट्रिकी प्रश्न था, ये प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं पहले। एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा हो, तो ज्ञात करें। क्लियर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब देखिए व्यापम में भी जो प्रश्न आते हैं ना, वो काफ़ी उटपटांग तरीके से लिखाए रहते हैं, तो उसे आसानी से भी हमें समझना जरूरी है। फिर से प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। प्रश्न आपका ये है, क्या है प्रश्न, प्रश्न आपका ये है कि एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। रेक्टेंगल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अनुपात इनका निकालना है। तो फट से यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ कहानी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आगे कहानी लिखा है। ठीक है, आंसर आपका यहीं आ जाना है, ज़्यादा आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, पर हम समझने के लिए बनाएंगे कि भाई ये आपसे पूछ रहा है क्या, प्रश्न का पहला लाइन, किसी आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फिर आगे कंडीशन डाल रहा है, क्या होगा जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है। भाई ये आपका आयत है, मान लो ये आपका आयत है, त्रिभुज का आधार, ये मान लो त्रिभुज का आधार है, आयत की एक भुजा है, तो आपका त्रिभुज कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, और उसके आगे की कहानी क्या लिखा हुआ है, और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा है, और उसका जो शीर्ष है यानी कि ये त्रिभुज का शीर्ष है वो आयत की सामने वाली भुजा पर है। तो ये आपका आयत है, ये त्रिभुज है, प्रश्न के हिसाब से यही है। क्लियर हुआ कहानी। एक त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है और उसका शीर्ष उस भुजा के सामने वाली भुजा पर है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम मान लिए हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई बराबर क्या होगा, त्रिभुज का बेस होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये हम चौड़ाई माने हैं,
और चौड़ाई बराबर क्या होगा भैया, यही आपकी त्रिभुज की हाइट है, यही आपकी त्रिभुज की क्या है, हाइट है, HEIGST, यही त्रिभुज की हाइट है। तो यही जो आपकी आयत की चौड़ाई है, यही तो ये हाइट है ना, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों समांतर रहेगा, यानी ये दोनों क्या होगा भैया, बराबर रहेगा। तो ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही क्या होगा आपका हाइट रहेगा। तो आपको हाइट की जगह B लिख देना है, बेस की जगह L लिख देना है, यहीं पे लिख दो। तो L इंटू B बराबर क्या होगा, नीचे में 1/2 बेस, बेस की जगह क्या आ जाएगा भैया L, हाइट, हाइट की जगह क्या आ जाएगा B। तो ये L और B कट गया, ये 2 ऊपर चल लेगा, तो फाइनल 2 ऊपर 1 नीचे, आपका आंसर आएगा 2:1। आपके ऑप्शन में 1:2 भी लिखा रहेगा, ठीक है, और हड़बड़ी में उसे गलत नहीं करना है। आपका फाइनल आंसर क्या है कि उस आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज का अनुपात क्या है, 2:1। समझ में आया इसका फंडा, ठीक है। एक बार फिर से एलोबरेट कर दे रहा हूं आपको। प्रश्न का पहला लाइन, किसी आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हम वही लिख दिए, आयत के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख दिया, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है और त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब ये वैल्यू हम लाए हैं, कैसे लाए हैं, उसी के लिए क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है कि जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है, यानी जो त्रिभुज का आधार है, बेस है, वो आयत की एक भुजा है, और त्रिभुज का शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा पर है, हम बना दिए, जिसके कारण क्या हो गया भैया, लंबाई बराबर आधार हो गया और त्रिभुज की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। वैल्यू पुट कर दिए, 2/1 आ गया हमारा, बनेगा। चलिए इसी में हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न आएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक मान लो ये वर्ग है, वर्ग यानी कि चारों भुजाएं बराबर होगी और इसका ये विकर्ण दे दिया है 2.5 मीटर लंबा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई फॉर्मूला 2 बेसिक में आपको बता देता हूँ कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जहाँ a है उस वर्ग की भुजा, स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, जहाँ a बराबर क्या है भाई, इस वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और उसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a², यानी हमको कहीं ना कहीं से a² हमें निकालना है। क्लियर हो रहा है। अब ये जो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, ये हमें प्रश्न में दिया है कितना, 2.5 मीटर। a√2 बराबर हमको क्या दिया है, 2.5 मीटर। हमको क्या निकालना है, a² निकालना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दोगे, भाई ये रूट भी हमें हटाना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा a² और √2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या आपका, सिर्फ 2। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 625, जो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे अब स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा 6.25, ठीक। अब ये 2 इधर जाके कटेगा तो a² बराबर, और यही हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 2 से ये कटेगा, 2 से कितने बार जाएगा, 3 बार, पॉइंट का पॉइंट एज इट इज, फिर 2 से कितने बार, 1 बार, 2 से कितने बार, 2 बार, और ये 5 बार, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3.125 वर्ग मीटर, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3.125 वर्ग मीटर बनेगा, बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। फिर से एलैबोरेट कर दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन था, 2.5 मीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला a√2 होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है। तो इस a√2 से हमें a मिल जाने वाला है, तो वही लिख दिया हम, a√2 बराबर 2.5
हमें निकालना है ए स्क्वायर, इसीलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। काहे अलग से आप ए निकालते रहोगे, आपको तो क्षेत्रफल बस निकालना है ना, ए स्क्वायर बस निकालना है, ए काहे निकालोगे आप डायरेक्ट ए स्क्वायर निकालो। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया ए स्क्वायर, फिर 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3.125 वर्ग मीटर। बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद व्यापम, इसके बाद वाले वीडियो में क्षेत्रफल से संबंधित जो व्यापम में और प्रश्न पूछे गए हैं, और भी प्रीवियस पेपर के प्रश्न हम उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ ही बना रहा हूँ ताकि किसी भी समय आप इसे आसानी से जल्दी से देख सकें, ठीक है भाई। हम 10 क्वेश्चन का 1 घंटे का वीडियो देखें या 4-5 क्वेश्चन का 20-25 मिनट का वीडियो देखें, बात एक ही है। वीडियो लाइन से अवेलेबल आपके पास होते जाएंगे, आप कभी भी किसी भी समय बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो सेशन का लाइव सेशन भी चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसे भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं मैथ्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड व्यापम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये पूरे मैथ्स का अध्ययन नहीं है या पूरी मैथ्स की क्लास नहीं है, ये केवल प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पूरी मैथ्स की क्लास ज्वाइन करने के लिए केवल ऑनलाइन आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक बढ़िया आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।